गुड परफॉर्मेंसेस देयर। हमारी फास्ट बॉलिंग हमें वहां पे जो है वो जिताती रही, हमारी फास्ट बॉलिंग ने हमें सपोर्ट किया कि हम फाइनल तक पहुंचे। और फिर मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि जब हम घर पे वापस आते हैं तो हमारी फास्ट बॉलिंग को वो ट्रस्ट नहीं शो किया जाता टीम मैनेजमेंट की तरफ से या पीसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से। लाला आज दूसरा दिन हो गया, वही जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह इंग्लैंड ने जो है वो 657 रन्स बनाए और अच्छे खासे रन्स बना दिए एंड 181 पाकिस्तान विद नो लॉस। यानी अब हमारे लड़कों की बारी है, ये भी रन्स बनाएंगे। बेचारे बॉलर्स का क्या कसूर है लाला? करने दें बैट्समैनों को, रन बनाने दें, कोई बात नहीं। आई मीन इस तरह टेस्ट मैचेस का फिर मजा नहीं आता। आज एक जैसे कि दिल नहीं चाह रहा था मैच देखने को, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा बहुत ही बोरिंग है, बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं, बैट्समैन भी अगर मार दिया तो मार दिया। आई मीन के बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। पिच लेट्स सी, अल्लाह करे कि रिजल्ट आए इस मैच का, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि ये इसकी बॉलिंग लाइन भी ऐसी है इंग्लैंड की कि पाकिस्तान को 2 दफ़ा आउट कर पाएंगे। एंडरसन ठीक है, नो डाउट, बड़ा एक्सपीरियंस सारा कुछ, लेकिन उसको भी कंडीशन तो चाहिए ना कि जहाँ बॉल सीम करे, स्विंग करे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लेट्स सी मे बी लेटर ऑन कोई रिवर्स स्विंग का कोई फायदा हो। लेकिन अगर हमने सवेरा उस दिन भी बात हुई थी, अगर हमने ऊपर टॉप रैंकिंग या चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है चैंपियनशिप, उसमें अगर जाना है, बड़ी बड़ी टीमों को हराना है, तो हमें अपने बॉलर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। हम बिल्कुल शेल में चले जाते हैं, नहीं यार कहीं हमारे बैट्समैन ना आउट हो जाएं। आई मीन कम ऑन यार, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग भी अच्छी है। उनको कॉन्फिडेंस तो दो, अच्छी सीमिंग पिचेस पे खिलाओ तो सही। इस तरह की पिचेस पे तो मेरे ख्याल में क्या पता, नसीम शाह भी 70-80 रन कर देगा नीचे से, हारिस रऊफ भी रन कर देगा। तो इस पिच पे तो आउट होना मेरे ख्याल में जुल्म है। चैलेंज जरूर देना चाहिए, क्यों नहीं अपने बैटर्स को चैलेंज देना चाहिए। बट लाला, और जिस तरह आपने जिमी एंडरसन की बात की है, वो उनका सक्सेस रेट इंग्लैंड में ज्यादा है। बाहर जैसी वो इंग्लैंड से निकलते हैं, उनका सक्सेस रेट उतना नहीं है, और ये बात सबको पता है, ये एक एविडेंट फैक्ट है। इतने अरसे से वो खेल रहे हैं, एवरीवन हैज रेड हिम थ्रू कि नहीं जी इंग्लैंड में वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बट आज लाला, क्योंकि कल हमने ये बात की थी कि सकलेन मुश्ताक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिच होनी चाहिए थी कंपेटिटिव, विच मीन्स बिटवीन द लाइंस अगर हम जाने की कोशिश करें कि उनकी पसंद से या उनकी मर्जी से ये पिच तैयार नहीं है, तो हमारी अगली एक्सपेक्टेशन जाती है कि शायद चेयरमैन पीसीबी रमीश राजा की पसंद से ये पिच तैयार हो रही थी। मगर आज रमीश राजा ने मीडिया से बात की और मीडिया से उन्होंने कहा कि वो खुद भी ही इज़ नॉट हैप्पी विद द पिच कंडीशन और पिचेस हमें तो बनानी नहीं आती। उन्होंने क्या गुफ्तगू की मीडिया से, हमारे पास वो भी मौजूद है, हम वो भी सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर आगे उस पर गुफ्तगू करते हैं। ये ना उसका बाउंस डिफाइन पहले करना। ये घास से कुछ नहीं होता है। घास एक आपको ऑप्टिक्स के हिसाब से बड़ी अच्छी लगती है, मगर उसका इफेक्ट इम्पैक्ट वैसा नहीं होता है। तो ये आपको ये समझना है कि हमें बाउंस क्रिएट करना है, क्योंकि बगैर घास के भी बाउंस होता है, जो कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे होता है। वहाँ पे इतना घास तो नहीं छोड़ते हैं टेस्ट क्रिकेट। हमारी स्पिन बॉलिंग पेस हमारी एडवांटेज नहीं है, सो पेस बॉलिंग के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। मुझे एक स्पिनिंग पिच चाहिए, तो स्पिनिंग पिच चाहिए, वो भी नहीं मिलती है ना, तो आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है। सो वी डोंट वांट दैट। अगर एशिया कप में इंडिया नहीं भी आती तो आर यू कॉन्फिडेंट कि हम पाकिस्तान में होस्ट कर सकते हैं विद श्रीलंका एंड बांग्लादेश या नहीं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब हम तो अवेलेबल है ना, ये हमारा राइट है। या तो हमारा हम कोई ऐसी चीज़ पूछ रहे हो जो कि हमें मिली नहीं है और जोर लगा रहे हैं, एक चीज़ मिली है। बाउंस चाहिए पिच पे, एक तरफ फास्ट पिच की बात की जा रही है, दूसरी तरफ स्पिन ट्रैक की बात की जा रही है कि स्पिनिंग ट्रैक भी नहीं बन सकता। क्यों लाला इतना बड़ा मसला क्यों है? बिकॉज अगर मैं पिछले साल ही याद करती हूँ, फरवरी 2021 में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच खेला जाता है यहीं पिंडी की विकेट पे, और बड़ा अच्छा वो मुकाबला होता है, दोनों तरफ से बहुत अच्छा कंपेटिटिव बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल होता है, और पाकिस्तान इवेंचुअली 95 रन से वो जीत गया है वो टेस्ट मैच। तो वो भी तो यहीं पिंडी में ही हो रहा था, उस वक्त ही पिचेस बन रही थी और अब नहीं बन रही, क्यों? सवेरा पिचेस, अगर पिंडी की पिच की बात करें तो मैंने ऐसा पिच कभी देखा नहीं है। इवन के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मैंने काफ़ी मैचेस खेले हैं वहाँ पे 4 डे गेम्स, कभी इस तरह का पिच नहीं देखा कि इतना फ्लैट। ये तो मुझे कोई फैसलाबाद या सियालकोट का पिच याद आ गया था। आपके जितने भी बड़े सेंटर्स हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान और पिंडी, इसमें हमेशा मैंने बाउंस और फास्ट बॉलर्स बहुत इंजॉय करते हैं फास्ट बॉलिंग। एक वक्त था जो पिंडी से बड़े फास्ट बॉलर्स आते थे। और इसी तरह मैं इवन के आपके लाहौर का जो सेंटर है,
मैंने आज तक कभी इस तरह का पिच पिंडी का नहीं देखा, हमेशा अच्छा बाउंस सीम, बल्कि आप उस दिन आपने मुझे जो वीडियो शेयर की थी जो फास्ट बॉलर मोहम्मद अली बॉल कर रहा था डोमेस्टिक में, वो पिच और इस पिच में जमीन आसमान का फर्क है। उसने अगर आउट किए तो उस कंडीशन उस पिच के हिसाब से आउट किए हैं, तो बॉल स्विंग हो रहा था। तो इस तरह तो आप बोरिंग कर रहे हैं क्रिकेट को, इस तरह हम इसी लेवल पे रहेंगे। हाँ, जिस तरह भी रमीज भाई को सुनना था, वो फुटेज अगर दिखाती भी चले मेरी, जिस तरह भी रमीज भाई बात कर रहे थे सवेरा के, हम ट्रैक नहीं, आई मीन मुझे तो हैरत हुई सुन के कि हम नहीं बना सकते। आई मीन कि इतने अरसे से क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट, और इस तरह की बात मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस फोरम पे करनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, जो हम चाह रहे थे वो अगर उन्होंने बना के नहीं दी, पिचेस इस तरह की नहीं बनी, ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने मैंने बल्कि ये भी आपने मेरे ख्याल आप ही किससे मैंने सुना कि वसीम खान आगा जाहिद साहब जो थे, जो पिचेस बनाते थे, वो रिटायर हो गए थे। बिल्कुल, हमारे चीफ क्यूरेटर थे वो। हाँ, और वो रिटायर हो गए थे। और उससे फिर दोबारा उनको लेके आ गए। रमीश राजा साहब जैसे ही वापस आए, उन्होंने आगा जाहिद साहब को रीअपॉइंट किया, और वो रीअपॉइंट करके इस वक्त हमारे चीफ क्यूरेटर फिर से आगा जाहिद साहब। तो कोई वजह थी जो शायद उनको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन नहीं मिली थी? कोई वजह ही होगी जो एक्सटेंशन नहीं दी गई, वरना पीसीबी में तो जो कोई आता है वो तो इवेंचुअली पूरा ही टाइम गुजार के जाता है। ये लाला, ये आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपको विकेट जो है हम दिखाते चलें कि ये विकेट जो है ये डोमेस्टिक में अभी कायदे आजम ट्रॉफी कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे हुआ है, और ये विकेट है जहाँ पे ग्रीन आपको पूरा स्क्वायर ग्रीन दिख रहा है। और अब जो आप इस मैच में देख रहे हैं, जो इस टेस्ट मैच में, वो पूरा स्क्वायर ब्राउन कर दिया आपने, पूरा शेव आउट कर दिया उसको। उससे अगर आप ये आप स्क्रीन पे जो है आपको दिख रहा है जो अभी का टेस्ट मैच हो रहा है। मैं अगर पिछली जो कायदे आज़म ट्रॉफी की अभी रीसेंट इनिंग्स हुई हैं उनके मैं आपको फर्स्ट जो इनिंग है उसके मैं स्कोर्स बताती चलूं तो 210 ऑल आउट हुआ, फिर 188 ऑल आउट, फिर 269 ऑल आउट, फिर 384 ऑल आउट, फिर 278 ऑल आउट एंड 185 ऑल आउट। यहाँ तो 500, 600, पौने 700 रन बन गए थे। हाँ जी, ये तो आई मीन के समझ नहीं आ रहा कि किस किस्म का डिसीजन। अगर वो जैसे रमीज भाई कह रहे थे कि टर्निंग ट्रैक चाहिए था, तो टर्निंग ट्रैक मे बी ऐसा टर्निंग ट्रैक नहीं होगा कि मैनेजेबल नहीं होगा। बैट्समैन इजीली खेलेंगे। एक होता है शार्प टर्न, एक होता है स्लो टर्न, वो आप मैनेज कर जाते हो। तो ऐसा टर्न इस वेदर के अंदर ढूंढना बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी बात। अगर ये कराची होता और टर्निंग ट्रैक की तरफ जाते तो आपको मिल जाता है। कराची एक ऐसा विकेट है कि जिसको आपने ग्रीन बनाना तो ग्रीन भी बन जाता है, टर्निंग बनाना है टर्निंग भी बन जाता है। लेकिन पिंडी की जो हमेशा से रेपुटेशन रही है वो हमेशा से स्विंग, सीम और बाउंसी ट्रैक रहने की रही है। जितने भी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने हमेशा बॉलिंग अपनी वहां पे बहुत इंजॉय की। अगर वही रहने देते तो क्या होता, हम हार से भी डर रहे हैं, हम जीतना भी चाह रहे हैं, लेकिन तरीका भी नहीं आता जीतने का।